प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। और मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। बेसहारा, बेचारा, फ़कीर, हतोत्साह, उदास, भूखमरी, फ़कीरी, गरीबी का मारा एक बालक, भटकते भटकते तड़पते तड़पते समाज के कुरीतियों का शिकार बनते गुरु राम की कृपा से अध्ययनशील बना। बड़े बड़े सपने दिखाए गए। सपने ज़रूर देखिए, लेकिन उसके लिए उसी अनुपात में आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, नहीं तो मजाक बन के आप रह जाएंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे भौतिक विज्ञान का महान विद्वान बना दिया गया और कहा गया कि आप IAS बन जाइए, इंजीनियर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि ये साधारण लोग बनते हैं। IAS बन जाइए। लाखों लाखों में कुछ 700-800 लोग चुने जाते हैं, उसमें आप शामिल हो जाइए। ये थोड़ी अलग बात है। मैं लगभग किताबी कीड़ा तरह का व्यक्ति रहा हूँ। मास्टरी किया फिजिक्स का। इसके साक्षात्कार किए प्रोफेसर BN रॉय। जब मैं एक इंटरव्यू में अपने गुरुदेव डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी साहब और ऐसे एक महान गुरु हमारे साथ थे, प्रोफेसर BN रॉय, इनके साथ शामिल हुआ हूँ, तो इन्होंने तरह तरह से हमें उत्साहित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं। इसी तरह प्रोफेसर BN रॉय जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, तो उन्होंने मुझे फिजिक्स के पूरे ही चैप्टर पूछ लिए। मैं IAS का एग्ज़ाम दे के आया था, जिसे मेरा फिजिक्स मेन सब्जेक्ट था, और वो घबरा गए कि क्वांटम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिक्स हो या थर्मोडायनेमिक्स हो या जो भी हो, मास्टरी की चुटकी बजा के, क्योंकि किताबी कीड़ा था। किताबों को ऐसा चाट जाता था कि जीवा पर रहती थी और कॉन्सेप्चुअल था। इसी का कारण था कि दूसरे विषय सब्जेक्ट हमारे कमज़ोर थे। मैं IAS में एक ही बार दिया, नहीं हुआ। फिर प्रोफेसर BN रॉय के साथ मैंने PhD शुरू कर दिया, बिना किसी स्कॉलरशिप के, क्वांटम मैकेनिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में। अब देखिए, इंसान के लिए सारा काफ़ी है। 3 उदाहरण दूंगा। पहला, प्रोफेसर TN सिंह थे, प्रोफेसर BN रॉय के अभिन्न मित्र। उनका क्वार्टर था LS कॉलेज के बिल्कुल सामने। शाम में मैं घूमने निकला तो उनके घर वैसे ही चले गए नमस्कार बोलने। तो देखे कि वो किसी बालक से कुछ बात कर रहे थे। वो बालक का नाम था डॉक्टर महेश्वर रॉय, जो उनके दूर दराज के संबंधी थे, बेगूसराय के। उसे बता रहे थे कि प्रोफेसर RNP चौधरी IIT खड़गपुर के एक 4 प्रोजेक्ट के ओनर हैं, DST के। 2 सीनियर फेलोशिप है और 2 जूनियर फेलोशिप है। और महेश्वर राव को बताया प्रोफेसर TN राय कि जाके बात कर लो TN सिंह की, एक उसको आपको मिल जाएगा। और वो फ़ोन भी कर दिए कि हमारा महेश्वर राव जा रहा है, इसको आप एक पोस्ट दे दीजिए। 4-5 साल में वो PhD कर लेगा, फिर उसका किस्मत बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं सुन लिया और फिर बोला, सर आप महेश्वर राव जी से बात करिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, फिर आपसे मिलता। और मैं दरवर लगाया, बिल्कुल चीता की तरह दौड़ते हुए। प्रोफेसर घनश्याम प्रसाद, जो हमारे प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी के, हेड थे, उनके घर पहुंच गया। और उनकी लड़की की शादी थी, तो उसमें प्रोफेसर RNP चौधरी IIT खड़गपुर के एक प्रोफेसर थे, क्रिस्टलोग्राफी में स्पेशलाइजेशन था। पूछा किसी से, कौन है प्रोफेसर RNP चौधरी साहब? तो बताया यही है। जाके उनको बोला कि प्रोफेसर RNP चौधरी सर, मेरा नाम है डॉक्टर BK चौधरी, और मैं डॉक्टर नहीं था उसमें, जस्ट वीरेंद्र कुमार चौधरी था। आप मुझे एक पोस्ट दे दीजिए, 2 सीनियर फेलोशिप और जो जूनियर का है, तो मैं तो काफ़ी अनुभवी आदमी हूँ, सीनियर फेलोशिप दे दीजिए। और बात पक्की हो गई, वो मुझे मिल गया। अब देखिए, उड़ती चिड़िया का पंख गिनने वाला, किसी को कोई बोल रहा है, मैं सुन लिया और अवसर का मैंने उपयोग कर लिया, और उसी से IIT से मैं फिजिक्स में PhD किया। भटका हुआ था। दूसरा उदाहरण लीजिए, हमारे माननीय महान गुरुदेव, जो मेरा जीवन के नक्शा ही बदल दिया, नक्शा बदल दिया। उन्होंने मेरा नक्शा ही बदल दिया। जब मैं NMDC में कार्यरत हुआ,
तो टेनिस अपनी बच्ची को सिखा रहा था, विष्णु विशेष को। तो पता चला कि प्रोफेसर यहाँ मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी कहना चाहिए, वो टेनिस के बहुत ही प्रेमी हैं और बहुत सारे WTA और वेटरन्स के टूर्नामेंट करवाते हैं। वेटरन्स टूर्नामेंट का सीज़न था, प्लेयर्स की संख्या कम थी, तो गोपाल कृष्णा जो हमारे बहुत ही परम प्रिय मित्र और बहुत ही समर्थक रहे, उन्होंने मुझे बुला के एक दिन ले गया कि चलो प्लेयर्स कम है, आप थोड़ा खेल लेना। वहाँ ले गए हमें, और इसके बाद वो इरेगुलर थे, कभी आते कभी जाते, लेकिन मुझे चस्का लग गया गुरुदेव मानव रत्न का दर्शन करने का। दूसरे दिन पहुँच गया 5 बजे, सब घबरा गए, अरे ये नया आदमी दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया, चौथे दिन आ गया। बड़ी ताकत थी मुझ पर, सिक्योरिटी गार्ड लगे थे, मेरी हर हरकतों को देखते थे, और ऐसा दिल जीत लिया अपने गुरुदेव का, अपने डिसिप्लिन बिहेवियर से, अपने कमिटमेंट से, अपने टेनिस के प्रेम से, कि वो मेरे भगवान हो गए। और उनके शरण में आज भी मैं हूँ, जो मेरे परिवार का ही समर्थन कर रहे हैं, दाना पानी से लेके कपड़े लत्ते सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मेरी बेटी विष्णु विशेष को उन्होंने स्पॉन्सर भी किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। धन्य हो गुरुदेव, जय जय हो गुरुदेव। ये दूसरा उदाहरण था। इंसान के लिए सारा काफ़ी है। गोपाल कृष्णा थोड़ा रास्ता दिखाया और वहाँ का नंबर 1 बन गया मैं, जीवी के सेंचुरी टेनिस क्लब का नंबर 1 प्लेयर, कंडक्टर बन गया, पूरे प्रोग्राम संचालन करता था। तीसरा उदाहरण देखिए, जहाँ की बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कायरोस का एक GM का रूम है। जब मैं EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में दाखिला हुआ तो मेरे बड़े ठाठ बाट शान से जीवी के विद्या निलया में एक बेस्ट टॉप क्वालिटी का कमरा दिया गया, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ मैं टेनिस खेलता था सुबह सुबह जाके, और खेलने के बाद आके यहाँ नहा धो के मैं फिर क्लास के लिए जाता था। उसके लिए गुरुदेव ने मुझे एक रूम दे दिया था, बेशुमार रूम, 5 स्टार होटल की तरह। लेकिन बाद में वो जीवी के विद्या निलया हॉस्पिटल हो गया, जीवी के MRI हॉस्पिटल, और मुझे वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। और मेरे पुराने जगह पर कहीं एक केबिन में बैठना था, लेकिन चस्का लगा था 5 स्टार होटल रूम का। लेकिन मैं कायरोस में आके भी अपने बेटे जो भी हमारे नए नए स्टूडेंट आते थे उनको मैं प्रशिक्षित करता था। तो यहाँ मैं अपना सामान उठा के ले आया और बोला, भाई देखो कहीं कॉर्नर में मुझे जगह दे दो, क्योंकि मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ और ये प्रकृति से घिरा हुआ है कायरोस। और आपके यहाँ तो मैं प्रशिक्षण भी दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा भी रहा हूँ। यहाँ के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर जनरल BSP राव साहब खुश हो गए, गले लगा लिया और ये रूम दे दिए, GM का रूम है। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मैंने ज़िंदगी में अपने रास्ते खुद ढूंढे हैं, अपने लिए मैंने खुद परिस्थितियाँ बनाई है। कभी भी हिम्मत मत हारिए, आपकी मदद आप ही को करना पड़ेगा। देख कर बाधा विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचले बने जो भीड़ दिखलाते नहीं। हो गए एकांत में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सकाल में वही फूले फले। करके भी रिवाज न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिल से जिससे सो की नदी है। समझो घृत निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए मगर पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे। समझो न लवे किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, इसी धातु का मैं बना हूँ, एक भटका हुआ भिखारी, फकीर, रोड पर भटकने वाला गरीब का बच्चा। आज सम्मानित हूँ, अपने आप को मैं पंडित बोल दिया, बहुत प्यार करता हूँ। फकीर बोल दिया, बुद्ध हूँ। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की तरह योगी, वृंद रोगी बोल दिया। ये सब आत्मविश्वास से हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ लबालब वो व्यक्ति हूँ मैं। और इसीलिए मेरा जो यहाँ रोल है, योगा एंड मोटिवेशन, यहाँ के महान ज्ञानियों में श्रेष्ठ डॉक्टर रमना राव साहब, जब मैं यहाँ मेडिकल साइंस पढ़ाने आया था, गुरुदेव का आशीर्वाद थे, आदेश से उन्होंने बोला बहुत पढ़ाने वाले, आप बुद्ध और विवेक की चित्त निर्माता बनिए और हमारे बच्चों में मोटिवेट करिए, पैशन पैदा करिए। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी हिम्मत मत हारना,
न हो न निराश करो मन को। धन्यवाद।